नेगेटिविटी नहीं रहती है, कोई भी भूत बाधा नहीं रहती है। भूत बाधा वहां रहती है जो भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, परिवार में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, घर में साफ सफाई नहीं रखते, उनके घर में भूत बाधाओं का निरंतर वास रहता है। ये मेरी बात अच्छे समझ लेना। हमारी माताएं बहनें अपने पति को रिझाने के लिए, पत्नी को रिझाने के लिए आटा मार कर जैसे आए गर्मा गर्म बना देंगे। रात हो गई तो भाई में पिंडदान रखा है आटे का, तो भूत तो खाएंगे। और भाई सुबह सुबह भूत की पूजा पति को खवा दी, बुद्धि खराब नहीं हुआ तो क्या हुआ है, या सास ससुर खवा दे तो चटके ही जाएंगे। फिर कहते हैं सास ससुर चढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरी बात समझो, ये रात रात का जो आटा वाटा जो गूंथ के रख लेते हैं उतना उतना मार लिया करो, भगवान ने हाथ दिए हैं। थोड़ा थोड़ा शरीर में फुर्ती रखना चाहिए। इससे भी भूतों का आह्वान होता है, प्रेतों का आह्वान होता है, पिशाचों का आह्वान होता है, निष्ठ आत्माओं का आह्वान होता है, जिससे हमारा परिवार की अशुद्धियां फैलती हैं, हम कुबुद्धिदारी हो जाते हैं, हमारा माइंड खराब हो जाता है। फिर कहते हैं हमारे घर में निगेटिविटी आ गई, जमाई आ रही है, ना मालूम क्यों नींद आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा है। अरे 3 दिन का आटा मड़ा मड़ा फ्रिज का गूंद के खा गए तो क्या हुआ है बताओ, ढेर खा गए। और उसकी का जैसे खाना जैसा भोजन उसे उसकी व्यवस्था उसी प्रकार का आपको पावर्स प्राप्त होगा। तो पंडोकर सकाल दरबार में इस समय हमारे बहुत सारे भक्त लोग इस समय दरबार देख रहे हैं। हमारी बहन भी देख रही हैं, कामनी जी और गीतका बहन, और इस समय कथा व्यासाचार्य पूज से हमारी बहन पीताम्बरा देवी जी और समस्त भक्तजन इस समय जो दरबार देख रहे हैं, उनको सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। जो हमको चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, शोध करता है, रिसर्च करता है, उन सभी को साधुवाद धन्यवाद। और इस समय सभी पंडोकर धाम के कार्यकर्ताओं को जो निरंतर यहाँ व्यवस्था में बैठे हुए हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को नींद तो आ ही रही होगी, क्योंकि जो रात्रि से जग रहे हैं आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा कि मैंने आज 24 घंटे से ज्यादा समय मेरा हो गया है। मैं सुबह 6 बजे तक जागता रहा, 5:30 बजे तो मैंने आप लोगों से मिलना बंद किया था। उसके बाद 7 बजे मैं अपने स्नान ध्यान करके 9:30 तो मैं दरबार में बैठ चुका था, और 10 बजे से मैंने सुनवाई चालू कर दी थी। और 10 बजे से और इस समय 10 बज चुके हैं, 11 बज गए। अब तो कितने घंटे हो गए? 13 घंटे हो गए हैं। हम भी इंसान हैं, लेकिन स्वार्थ में आप लोग कहते हैं प्लीज गुरुजी हमें और देख लो, कोई कहता प्लीज गुरुजी मुझे और देख लो, हम भी कहते हैं प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे भाई देख लो, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बच्चे लोग भी बैठे हैं, हमारे युवा लोग भी बैठे हैं। हम भी किसी के बच्चे हैं, हम आप सबके मित्र तो हैं ही, साथ आपके गुरु भी हैं, आपके भाई भी हैं, संग मेरा भी सहयोग करिए। आप देख रहे होंगे मैंने सूर्य उदय नहीं देखा, और मैंने सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त में घुस गया, दरबार में आ गया हूं। निरंतर मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। आपने देखा होगा एक हाथ है, यही एक मुक्का है, और एक यही शरीर है। बाबा हनुमान जी पंडोकर सका का आशीर्वाद है कि निरंतर मैं बोल रहा हूं, निरंतर मैं समझा रहा हूं, बराबर लिख रहा हूं। यदि एक पर्ची भी गलत निकल जाएगी, एक शब्द भी गलत मिस्टेक हो जाएगा, तो आप मुझे मौका भी नहीं दोगे, हंसी कर दोगे, ताली बजा दोगे कि मेरे बारे में नहीं बता पाया। हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, हम आप लोगों के पंडोकर धाम में 11 दिन का दरबार हो गया है। अंगामी माई में, क्षेत्र के नवदुर्गाओं में जिन माताओं बहनों को कलश रखती हैं, जवारे बोती हैं, व्रत रखती हैं, हम सब लोग भी पूजा पाठ साधना करते हैं, साधकगण भी, उन लोगों के लिए भी एक विशेष यहाँ का निर्णय हुआ है कि अंगामी नवदुर्गा पर्व में चैत्र की अमावस्या जो आएगी, प्रतिपदा से जो अमावस्या पर्व अमावस्या से प्रतिपदा से 10वीं तक दरबार चलता है, ये अंगामी महीने में चैत्र के नवदुर्गाओं में ये यहाँ दरबार अमावस्या से पूर्णमासी तक रहेगा, 15 दिन दरबार रहेगा। पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ की वर्षगांठ दिनांक 26, 27 अप्रैल से 5 मई तक पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ की वर्षगांठ होगी, जिसमें हजारों सैकड़ों यजमान गण आएंगे, जिसमें सैकड़ों आचार्य गण होंगे। भिन्न भिन्न अनुष्ठान यजमान के अनुकूल यहां पाठ अनुष्ठान जप होगा। उसमें संबंधित जो आपको डेट दी जा रही है, वहां से पंकज जी त्रिपाठी जी, सोनू शर्मा जी, बिंदु शर्मा जी, राजीव खरे जी, और इसके बाद सभी दरबार के उमाशंकर देवलिया इत्यादि आप लोगों को फोन करके बता रहे हैं कि फलानी तारीख में आपकी डेट निश्चित की गई है। आप लोग आकर के अपना हवन अनुष्ठान संपन्न करावें, और उसके बाद पंडोकर धाम में ही 6 मई से 1 वर्ष के लिए अगले 2022 तक प्रतिदिन हवन चलेगा। 1 वर्ष श्री राम महायज्ञ अनुष्ठान निरंतर चलेगा। जिन भक्तों को अनुष्ठान बताया गया है, जो भक्त लोग यहाँ पर महामृत्युंजय कराना चाहते हैं, देवी पाठ कराना चाहते हैं, हरवंश पुराण कराना चाहते हैं, या अन्य कोई और अनुष्ठान कराना चाहते हैं, यहाँ पर अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण निरंतर बैठे रहेंगे, अनुष्ठान चलते रहेंगे और यज्ञ चलता रहेगा। यजमान प्रतिदिन आते रहेंगे, यहाँ 1 वर्ष निरंतर यज्ञ चलेगा। यदि 2021-22 में ये 1 वर्ष अच्छे से चल गया,
तो जब तक इस गले में सांस रहेगी पंचतत्व के शरीर में, जब तक यहां अनुष्ठान निरंतर चलता रहेगा और यज्ञ होते रहेंगे। एक दिन दो दिन नहीं, जब तक 1 वर्ष से अच्छे से चल गया, आप लोगों ने अच्छे से सहयोग कर दिया, आपने अच्छे से मदद कर दी, आपने अच्छे से सेवा कर दी, मेरा सहयोग अच्छे से कर दिया, तो 1 वर्ष 2022 के बाद निरंतर जब तक पंचतत्व के शरीर में ये आत्मा रहेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा, ये ढांचा चलता रहेगा, जब तक प्रतिदिन 24 घंटे यहां अनुष्ठान पाठ और यहां यज्ञ चलता रहेगा, अनावृत बिगर रुके ये अनुष्ठान होता रहेगा। नवंबर माह में पूरे भारतवर्ष से मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, किसी को भी मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, किसी की भी मदद करने जा रहे हैं तो ये मत सोचे कि मैं अपना दिखावा कर रहा हूं। मैं किसी प्रकार कोई शासन की योजना का पैसा नहीं लगा रहा हूं, यहां किसी प्रकार के चाटुकर्ताओं की भीड़ नहीं लगाने वाला, यहां किसी को यहां बुलाने जुलाने का काम नहीं है दरबार में। यहां तो पंडोकर सरकार ही अध्यक्ष हैं, यहां तो हनुमान जी महाराज हाथीवान महाराज ही अध्यक्ष हैं। इनसे बड़ा कोई दुनिया में कोई अध्यक्ष नहीं है, इनसे बड़ा कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, इनसे बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। पंडोकर सरकार धाम में जो माताएं बहनें सुन रही हैं, अभी तो 51 जोड़े का संकल्प लिया गया है कि नवंबर माह में जैसे नई सारग आएगी, ब्राह्मणों द्विजों का निर्देश होगा, आचार्यों का निर्देश होगा, एक जोड़े पे 2,51,000 रुपए खर्च किया जाएगा, यानी कि एक जोड़े के शादी संपन्न कराने में। साथ में कई लोग सोचते हैं कि फोटो खींचने के लिए हो रहा है, तो यहाँ फोटो खींचने वाला कार्यक्रम नहीं है। फार्म तो सैकड़ों लोगों के आएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो यहाँ अनुष्ठान हो, जिसका यहाँ विवाह संस्कार हो, यहाँ जिसकी विदा की जाए, वो 7 जन्मों तक नाता जुड़ा रहे, टूटे नहीं, अलग तलाक नहीं होगा। ऐसी शादियां यहां से कराई जाएंगी। ऐसे यहां से सांबर रूपी श्री राम महायज्ञ के वर्षगांठ में लोग कहते हैं कि तुम्हारे क्या पिताजी ने यज्ञ कराया था क्या? या यज्ञ से ही शादी होगी। आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे गुरुजी ने, मेरे महाराज जी ने, मेरे आचार्य जी ने, मेरे भाई ने, पंडोकर धाम ने यज्ञ करके विदा किया है, ऐसे में से शादी नहीं की है, यज्ञ में शादी की थी। लोग कहते तुम्हारे पिताजी ने अपने यज्ञ कराया था क्या? शादी कर दी, बाहर फेर दी, भेज दिया। आप कह सकते हो छाती पे हाथ रखे कि हाँ, मेरे गुरुजी ने यज्ञ करके शादी की थी। तो पंडोकर धाम में ऐसे जोड़ों को नियुक्त किए जाएंगे जिसमें सर्वधर्म संभाव के लोग होंगे, सर्व जाति पंथ संप्रदाय के लोग होंगे। जिनको आवश्यकता है वो यज्ञ से संपन्न शादी करेंगे, विवाह के लिए संस्कार करेंगे, अपना रिश्ता तय करेंगे, फोटो दिखाएंगे, कुंडली मिलाएंगे और हमारे पास दोनों लोग आएंगे। मैं देखूंगा कि ये उचित है या नहीं। उचित है तो मेरे एक अंतिम आपको मार्गदर्शन रहेगा, अनुचित है तो आपको एक इशारा रहेगा, और उसके बाद पंडोकर धाम में सूची में नाम जोड़ लिया जाएगा। और फोटो खिंचाने के लिए नहीं कि मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, कोई परिवार को नीचे दिखा रहा हूं, नहीं। जो पंडोकर धाम से शादी करना चाहते हैं, यहां से पंडोकर धाम की भूमि से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और इस भूमि से आप अपना विवाह संस्कार करना चाहते हैं, जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, पंच सत्व अपने अग्नि के फेरे लेकर के हम विदा करना चाहते हैं, यहां से हवन करके आप प्रस्थान होंगे तो आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली आएगी। तो ऐसे लोगों को हमारे शिष्यों के माध्यम से, पंडोकर धाम शिष्य मंडल के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से आए हुए अतिथि लोग, उन सभी लोगों का कन्यादान मेरे साथ में लेंगे। उसके कन्यादान के लेने के लिए हम संकल्पित हैं। 51 जोड़ों के और साथ साथ हमारे शिष्यगण भी होंगे, हमारे गुरु भाई भी होंगे, हमारे सहयोगी कार्यकर्ता होंगे, हमारे पूरा मंडल होगा, सब लोग एक साथ कन्यादान लेंगे। तो इसके लिए भी नवंबर माह फिक्स किया है। नवंबर दिसंबर कोरोना इत्यादि जो भी कुछ चल रहा है उसको गाइडलाइन को देखते हुए संशोधन करेंगे, या जो भी रहेगा प्रथम अच्छे जो मुहूर्त शुभ होंगे उसमें यहां से शादियां कराई जाएंगी। उसकी तैयारी चालू कर दी गई है। साथ ही पंडोकर धाम में प्रति मंगलवार को हम यहां हो या ना हो, यहां पर सीधे आप अग्निकुंड की एक स्थापना हो रही है, अगले माह तक हो जाएगी, जिसमें अपना उतारा करें, उसमें पूजा डाल दें, नाका नाकी की खत्म कि भाई प्रसाद खा लिया था इसलिए हम पे भूत चढ़ गए, हमने वहां के उतारा देख लिया भूत चढ़ गए, चौराहे पर नाक गए भूत चढ़ गए, खत्म। उतारा करो, अग्नि में डालो भस्म।